नमस्कार छात्राओं, आज हम हिंदी अनिवार्य की कक्षा में शनि सबसे सुंदर ग्रह के बारे में विचार विमर्श करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शनि सबसे सुंदर ग्रह गुणाकर मूले का वैज्ञानिक निबंध है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शनि ग्रह की क्या विशेषताएं हैं। सामान्य रूप से हम सामाजिक जीवन में जब शनि की चर्चा करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक विचारधारा प्रचलित है कि शनि नाम से ही व्यक्ति भयभीत होने लगता है और कहता है कि शनि की दशा या महादशा हमारे ऊपर है, जिसके कारण हमें विभिन्न कष्टों को भोगना पड़ रहा है। लेकिन हम किसी भी बिंदु पर जब विचार करते हैं, किसी विषय पर जब हम विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। हमने सिर्फ शनि ग्रह को एक पीड़ा प्रदान करने वाला ग्रह ही मान लिया है। हमारी इस विचारधारा को परिवर्तित करने का प्रयास यहाँ पर निबंधकार के द्वारा किया गया है और उन्होंने बताया है कि शनि ग्रह किसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी है, और इस निबंध का जो मूल सारांश है वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूले की वैज्ञानिक सोच को व्यक्त करने वाला निबंध है। शनि और सौर मंडल का ऐसा बड़ा ग्रह है जो धीरे धीरे चलता है, इसलिए इसे शनिश्चर भी कहा जाता है। शनिश्चर का अर्थ धीरे धीरे चलने वाला। ज्योतिष की दृष्टि से इसे अमंगल ग्रह माना गया है और कहा है कि इसका प्रभाव अशुभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। यह सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से 750 गुना बड़ा है। इस गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात यह पृथ्वी के व्यास से करीब 100 गुना अधिक है। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 143 किलोमीटर है। यह ग्रह प्रति सेकंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से हमारे करीब 30 वर्षों में आता है। छात्राओं, शनि ग्रह की जो विशेषताएं हमें निबंधकार ने बताई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सूर्य का एक चक्कर लगता है। सूर्य से हमारी पृथ्वी करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। यह पीले चमकीले रंग का ग्रह होता है। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सूर्य, चंद्र और काल्पनिक राहु केतु के अलावा शनि ग्रह का भी ज्ञान था, जो सबसे अधिक दूर था। अब हम शनि नाम की क्या सार्थकता है उसके बारे में विचार करेंगे। शनि को शनिश्चर भी कहा जाता है। आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैचर नाम दिया था। शनैचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। शनै अर्थात धीरे धीरे चलने वाला। ज्योतिष के हिसाब से इस ग्रह को अशुभ ग्रह माना जाता है और बाद में इसे शनैचर को शनिश्चर भी कहा जाने लगा। फलित ज्योतिषियों ने इसे अशुभ ग्रह की संज्ञा दी थी और इसे अशुभ माना कि जिस राशि में इसका निवास होता है उसके आगे और पीछे की राशियों को भी यह छेड़ता है, अर्थात प्रभावित करता है। एक बार यह ग्रह किसी भी राशि में पहुंच जाए तो 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। यही कारण है कि शनिश्चर का नाम आते ही अंधविश्वास के कारण लोगों की रूह कांपने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही सौंदर्यशाली है यह ग्रह और यह ग्रह अपना प्रभाव बहुत ही सकारात्मक रूप में भी देता है। पौराणिक कथाओं में शनि की क्या स्थिति थी इसके बारे में भी निबंधकार ने हमें इस निबंध में बताया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं और भैंसा इनका वाहन माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी में शनि को सटर्न भी कहा जाता है। यूनानी व्याख्यानों के अनुसार सटर्न जुपिटर के पिता हैं। रोमन लोग सैटर्न को कृषि देवता मानते हैं। सैटर्न को
माफ कीजिए, सैटर्न को कृषि देवता मानते हैं। हमारे देश में शनि को तेल का देवता कहा गया है। तो छात्राओं, हम देखते हैं कि शनि नाम की क्या सार्थकता थी, शनिश्चर उसे क्यों कहा गया, धीरे धीरे शनिश्चर को शनिश्चर में परिवर्तित कर दिया गया और ज्योतिषी के हिसाब से इसे क्यों अशुभ माना जाता था। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस निबंध में विचार करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शनि के बारे में इतना ही बताऊंगी और अगले वीडियो में, अगली कक्षा में हम इसके बारे में पुनः विचार करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।